नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत सफरनामा। आप लोगों का भारत सफरनामा पे स्वागत है। आज हम एक विश्लेषण करने वाले हैं। गौरव वल्लभ जो कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे, जो बीजेपी में शामिल हो गए, तो हम इस बात पे विचार करेंगे कि जब वो कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में गए, उनके विचारधारा में, उसकी राजनीतिक सोच में, और किस तरीके से जब कांग्रेस में थे तो बीजेपी के नीतियों का विरोध क्या करते थे, इकोनॉमिक तौर पे, धार्मिक तौर पे, और जो हमारे इतिहास के जो नेता रहे बीजेपी का, उनके बारे में वो क्या बोलते थे और अब क्या बोल रहे हैं, तो इसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। कल टीवी वर्स भारत 9 पे उनका 5 संपादकों के द्वारा इंटरव्यू लिया गया, जो टीवी वर्स भारत 9 पे अक्सर होता है, निशांत चतुर्वेदी जी करते हैं। और मैंने 1 घंटे के इस इंटरव्यू में गौरव वल्लभ जी का पूरा वक्तव्य सुना, और किस तरीके से ये जो 5 कथाकथित संपादक हैं, जो हम कहीं ना कहीं किसी विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे होंगे या तो किसी न्यूज चैनल के अच्छे पद पे होंगे, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो जनता तक सच्चाई पहुंचाए, या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनको सही जानकारी दे। आइए गौरव वल्लभ जी ने किस तरीके से इस इंटरव्यू में 5 संपादकों का सवाल का जवाब दिया, और इन संपादकों और निशान जी मिला के 6 पत्रकारों ने किस तरीके से गौरव वल्लभ जी से सवाल पूछे और किस नीति से उन पे पूछे और किस तरीके से पूछे, तो उन पे हम गहराई से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से जब एक राजनेता या एक पार्टी के नेता दूसरे पार्टी में जाते हैं तो किस तरीके से अपनी विचारधाराओं को चेंज करते हैं, और किस तरीके से जो पहले उसका वक्तव्य हुआ करते थे किसी विचार पे, किसी सरकार की आलोचना करते थे, और जब उस सरकार में वो चले जाते या उस पार्टी में चले जाते तो किस तरीके से गलत चीज को भी वो सही बताते हैं, और किस तरीके से उसको डिनाई करते हैं और झांपने का करते हैं, तो उस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो गौरव, तो आइए हम कुछ विशेष टॉपिक पे बात करते हैं कि उन्होंने क्या कहा और किस तरीके से सवालों का जवाब दिया। गौरव जी को मैंने ये पूछा गया कि आप किस विचारधारा और किस बात के लिए पार्टी छोड़ा, तो उन्होंने बताया कि हम सनातनी चीज़ों को और जो राम मंदिर बना है उनका हम विरोध नहीं करते हैं, और कांग्रेस उसको विरोध करती थी। और मैंने 4 महीनों से कांग्रेस के जितने विशेष नेता हैं उनको मैंने बताया, और उन्होंने किसी ने मेरी बात नहीं मानी, तो उससे चुप होकर मैं अपने पार्टी बदल दिया और बीजेपी में आ गया। तो एक बात बताइए कि जो कांग्रेस में है सारे मुस्लिम हैं क्या? मुस्लिम तो नहीं है, सारे हिंदू है, अलावा सारे फॉरवर्ड है। तो इसका आपका गौरव वल्लभ का कहने का मतलब है कि जितने भी अब फॉरवर्ड हो गए जो कांग्रेस में है, या जितने भी वो सारे अब सनातनी नहीं रहे। सनातनी तो जिनको हम लोग बोलते हैं वो तो हमारे मुख्य धारा के फॉरवर्ड ही कास्ट से आने वाले हैं, जो अपने आप को सनातनी बोलते हैं। बात को तो तथाकथित उस पर थोप दिया कि तुम भी सनातनी हो। ये चीज क्या गौरव वल्लभ ये बोले कि जो फॉरवर्ड है वो अब सनातनी रहे, जो कांग्रेस को मानते हैं, जो कांग्रेस को वोट देते हैं, जो 30-40% या मान लीजिए पूरे वोट से 30% तो कांग्रेस ही है, जो आम जनता से लेके और सब देते हैं, उसमें फॉरवर्ड भी है। तो क्या आप फॉरवर्ड सनातनी नहीं रहे? अब इनसे जो ये 5 संपादक हैं, किस तरीके से ये लोग सवाल पूछते हैं, इतना बचकाना सवाल। अरे सवाल ही पूछना तो ये बोले कि स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, पूछने का जरूरत क्या है? आप लोग कहीं ना कहीं किसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको लोग देखता है, आप एजुकेटेड है, एलाइट क्लास के पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी कहलाते हैं, सब वहाँ पे फॉरवर्ड ही बैठे हुए हैं। चलिए कोई बैकवर्ड भी होगा तो उनको भी हिम्मत नहीं है कि हम एक सही सवाल पूछे। और क्या जो आपके सामने में वो जो पहले बोले थे उसको डिनाई कर रहे हैं, बोलते हैं कि पुष्पक विमान के बारे में हम नहीं जानते, बोलते हैं कि इससे पहले जो इकोनॉमिक
का कुछ हो रहा था, अब जो हो रहा है उसके बारे में हम नहीं बोलते हैं। ये मतलब आप प्रोफेसर हैं, आप बेसिक चीज नहीं जानते हैं कि इतिहास में गलत लिखा है था अब ये हो गया, तो क्या 4 महीने के बाद इतिहास में बदल गया? जो इतिहासकार थे वो आपको एक पुस्तक लिख के दे दिया कि अब जो बीजेपी में गए हो तो ये सही है कि किस तरीके से राजनीति चल रही है? क्या कोई कांग्रेस से बीजेपी में जाएगा या बीजेपी में कांग्रेस से जाएगा? कोई भी क्षेत्रीय दल से दूसरे क्षेत्रीय दल पार्टी में जाएगा तो इस तरीके से अपने स्टेटमेंट को भी गुल कर देगा और अपने जो जिस पार्टी में गया है उसको इस तरीके से एक्सेप्ट करेगा उसकी गलत नीतियों को। तो हम लोग किस तरीके से माने कि हाँ, कल तक मैं भी मानता था कि मतलब अच्छे जानकार है, लेकिन आज जो मैंने उनका इंटरव्यू देखा एकदम लग रहा है कि उनका कोई विश्वसनीयता नहीं है। किस तरीके से काम कर रहे हैं आप? क्या बीजेपी में जाकर उनकी पूरा सनाती हो गई, उन पे भगवान राम का बरसात हो जाएगा आशीर्वाद का? ऐसा तो नहीं है। कल भी भगवान राम थे, आज भी और कल भी रहेंगे। जब कांग्रेस में थे तब भी भगवान राम का पूजा करते, तब बीजेपी में गए तो क्या अब ज्यादा पूजा करने लगेंगे? ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब थे कि कांग्रेस में थे तो वो भगवान राम का पूजा नहीं करते थे और बीजेपी में चल गए तो भगवान राम का पूजा करने लगे। इसका मतलब ये हो गया या तो संपूर्ण रूप से आप कांग्रेस में सनातनी नहीं थे और बीजेपी में आ गए तो सनातनी हो गया। ऐसा चाल चरित्र रहेगा। आप लोग प्रोफेसर हैं, लगभग सब वहाँ पे अच्छे पढ़े लिखे हो और आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, इस तरीके से बोलेंगे तो किस तरीके से हमारे आने वाले छात्र को, आने वाले भविष्य को, हम आने वाले भारत को किस तरीके से आप लोग एक समाज के रूप में या देश के रूप में निर्माण कर रहे हैं? तो कृपया करके आप लोग जो संपादक है कम से कम सही से सवाल पूछें। आप लोग 5 संपादक किस लिए होते हैं? सही तरीके से सवाल पूछे, काउंटर सवाल किया जाए कि आपने इस तरीके से किया, इस तरीके से पहले किया था और आप क्या कर रहे हैं? क्या आपके 4 महीने में आपकी विचारधारा बदल गई? क्योंकि आप जो जिस पद पे होते हैं उसकी कुछ गरिमा होती है आपकी, वैसे ही तो आपको कोई गवर्नमेंट स्टेट में पास तो नहीं करते हैं। आपको तो कोई ऐसे कोई पार्टी आपको तो नहीं पद दे देता है कि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता बन जाओ या आप संपादक बन जाओ। रामकृपाल जी, खासकर हर्षवर्धन जी, ये आप लोग जो सवाल पूछते हैं, राजेश जी, आप लोग जो सवाल पूछते हैं सही से पूछिए। आप लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं।